अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो हमारी से शाहरक से भी ज्यादा हमारे करीब है। आज की जो मेरी वीडियो है वो उस माँ के नाम है जिसके 9 बेटे इस जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। गजा में वो डॉक्टर हैं, तो उनके टोटल जो थे वो 10 बेटे थे, लेकिन उसमें से 9 शहीद हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें वो हदीस भी याद करनी चाहिए कि हमारे आका दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक टाइम आएगा जब कत्लो गारत इस हद तक होगी और वो जंग इतनी भयानक होगी कि उसमें अगर किसी के 100 बेटे हैं ना तो 99 शहीद हो जाएंगे। इसी की आप एवरेज निकाल लें तो 10 में से 9 वाली बात है। तो ये लास्ट वीक की बात है। तो इसके जो हस्बैंड हैं अभी वो जख्मी हैं और इनका एक बेटा है आदम, वो भी जख्मी है। दरअसल ये गजा में डॉक्टर हैं और ये अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल में ही मौजूद थी, तो इनके जो बेटे थे वो घर में मौजूद थे। तो इसी के दौरान वैसे तो फलस्तीन में बहुत देर से गजा में जंग चल रही है और अभी तो तकरीबन 92% जो इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक, और उन तक जो इमदाद है वो भी नहीं पहुंचने दी जा रही। तो इसी के साथ लेकिन बेटे घर में मौजूद थे, तो उनके घर पे हमला होता है, तो डॉक्टर को इस बारे में नहीं पता होता। वो आपको पता है उधर कितनी इमरजेंसीज हैं, उधर जरूरत है डॉक्टरों की या जितना इलाज की, तो मरीज कितने ज्यादा हैं। इसी के साथ जितने जख्मी लोग हैं उनकी देखभाल के दौरान उन्हें इतना टाइम नहीं था कि उन्हें घर से पता चले कि मेरे बच्चों पे भी ये हमला हो चुका है। जब बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया तो कुछ की डेथ उधर आके हुई है, तो वो देख के उनका दिल दहल गया। तो खुद सोचें कि अगर एक माँ का एक जवान बेटा शहीद हो जाए तो उस पे क्या गुजरती है तो वो शहीद, लेकिन माँ फिर भी गम में है ना। तो अगर उसका छोटा बेटा कोई हो, जवान ना भी हो, तब क्या गुजरती है। तो आप इस औरत का हौसला चेक करें कि उसके 9 बेटे बड़ों से लेकर छोटे तक वो सब शहीद हो गए। अभी एक बेटा बचा है जो आदम नाम है जिसका, और वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे सेहत व तंदुरुस्ती दे। और इनके शोहर का नाम है हमदी अल नज्जार और डॉक्टर का नाम है अला अल नज्जार। और ये जो वाकया है ये 23 मई 2025 में अभी पेश आया है, रिसेंटली एक वीक पहले की बात है। इन लोगों को सलाम है, गजा वालों का मेरा ऑन दी रिकॉर्ड सलाम है कि आप लोगों पे इतनी क़यामत टूटी हुई है, और ना तो OIC कहीं नजर आ रहा है और ना ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो ह्यूमैनिटी की बातें हमेशा करती हैं, जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, जिन्होंने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन बनाई है, ये इदारे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। 2-3 मुल्क हैं, फ्रांस है तो कनाडा है, तो इन लोगों ने धमकी जरूर दी है इसराइल को, लेकिन पूरी दुनिया एक नहीं हो रही। और सबके सामने आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसके अंदर वो अमेरिकन डॉक्टर हैं, वो बैठ के रो रही हैं। उनको किसी एक मरीज की आंखें याद रह गई कि वो उनकी तरफ देख रही थी गौर से इमदाद के लिए, और वो बच ना सकी, तो उस पर वो रो रही हैं। तो जिन लोगों ने बच्चों को फिजाओं में उड़ते देखा धमाकों के साथ, जिन लोगों ने बगैर सरों के बच्चों को, जो बॉलीवुड का सीन नहीं है, हॉलीवुड का सीन नहीं है, जिन्होंने रियल में बच्चों की हालत देखी है, तो आप देखिए उनके हौसले भी कितने बुलंद होंगे और रब पे ईमान भी कितना पुख्ता होगा। और ये चंद लाख लोग थे, ये करोड़ भी नहीं थे, ये करोड़ से कम थे, 90 लाख इनकी आबादी थी। लेकिन इसराइल अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, दरअसल ये जंग नहीं है, दुनिया में तासर दिया जा रहा है, ये जंग हो रही है। 79 लोगों के साथ एक बंदूक वाले आदमी की क्या जंग हो सकती है। एक बंदा फायर जेट से बम फेंक रहा है और नीचे वाले इस हालत में भी नहीं है कि वो उसको फजा में उड़ा सकें, उनकी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ कोई मुल्क मदद के लिए उधर नहीं जा सकता। साथ में मिस्र का बॉर्डर है, वो तक बंद है उन लोगों के लिए। एक तरफ उनके समंदर है, वो बेचारे जाएं भी तो कहाँ जाएं। तो समंदर का पानी भी एक हद से ज्यादा आप नहीं पी सकते, बीमार हो सकते हैं। टूटी हुई बिल्डिंगों में वो बेचारे दोबारा रह रहे हैं, लेकिन जो इसराइली जाहरियत है वो अब तक जारी है। इसराइल के अंदर भी अभी एहतजाज होने शुरू हुए हैं नेतन्याहू की तरफ। देखें, अभी समझ आती है कि जो हिटलर ने कत्ल किए थे तो कैसे किए थे। यकीन माने ये कैमरे के सामने ये चीजें पहली बार आई हैं, तब तो कैमरे नहीं थे ना, सोशल मीडिया नहीं था। तब आप सोचे कि हिटलर ने जो सुनने में आ रहा है लाखों लोगों को मारा, वो कैसे मारा है। जितने जितने हम हलाकू खां की बातें सुनते हैं, तो ये सब ने कैसे किया होगा, ऐसे ही किया मेरे भाई। अगर एक बंदा जिसको ना रिलीजन का खौफ है ना दुनिया वालों का खौफ है, तो अगर वो हुक्मरान बन जाए तो वो दुनिया में कैसे तबाही मचाता है। अभी इसराइल के खुद अंदर से आवाजें, सहाफी साबिक जर्नल तक कह रहे हैं कि इसराइल को दहशतगर्दी रियासत ना बना दिया जाए, तो सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो बंदा नहीं सुन रहा। सदर ट्रंप ने भी अभी उनको धमकी देनी शुरू की है सऊदी अरब के दौरे के बाद, लेकिन वो बंदा अभी तक अपनी जाहरियत, अपना जो उसका एक फाशिस्ट किस्म का माइंड है, वो उस पर काबू नहीं पा रहा। और
मुसलसल ये हमले तेज कर रहा है और जल्दी से जल्दी गजा को खाली करने का बोल रहा है। इसकी भी वीडियो हम दे चुके हैं कि खान यूनिस बेस पे इसराइली फौजी कैसे वो वीडियो बना रहे हैं और उधर से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। तो ये भी चीजें एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनने जा रही हैं। लेकिन सलूट है सब गजा वालों को, जो लोग सब शहीद भी हो गए, और सलूट है इस माँ को जिसके 9 बेटे शहीद हो गए, लेकिन वो डॉक्टर हैं, वो अभी भी लोगों का इलाज कर रही हैं और उनके शोहर भी अभी जख्मी हैं, बेटा भी जख्मी है। अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला इनको फतह नसीब करे और हमारे लिए ये अल्लाह ताला सबक छोड़ दे कि हम कोई भी उनकी मदद को नहीं गए, लेकिन मेरे अल्लाह ने उनको फतह दी है और मेरा अल्लाह इस चीज पे कादिर है। आप लोग जरूर देखेंगे कि ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। जिस तरह मेरा अल्लाह चाहेगा ये उस तरफ ही जाएंगे। जिस तरह बाकी भी क़यामत के मामलात सब निशानियां डे बाय डे पूरी हो रही हैं, ये चीज़ भी उसी की तरफ जा रही है। और मस्जिद अक्सा के अंदर भी यहूदी घुस चुके हैं और वो प्रॉपर अपनी इबादत कर रहे हैं, तो उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। सो नाजरीन, इसी के साथ हमें ये सबक सीखने की ज़रूरत है। ये वो आग है कि हम समझते हैं हम बच गए, लेकिन ये आग कल को हमारे घर तक भी आएगी और ये चीज़ें भी हमेशा फिर एक जालिम हिस्ट्री का हिस्सा बन के रह जाएंगी, जो कि हम आज आवाज़ तक नहीं उनके लिए उठा रहे। एक जुमला तक बोलने से हम डरते हैं। जो भी एहतजाज करता है उसको उठा लिया जाता है। भाई देखें, ये दुनिया फानी है, असल जो रब की ज़ात है वो ऊपर बैठा है, उसने डिसाइड करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो अगर आप एहतजाज करेंगे, कोई आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, आप उस चीज़ से ना डरें। ये जालिम हुक्मरान हमेशा रहने वाले नहीं है। फिरौन की सल्तनत खत्म हो गई, ये तो फिर अभी कुछ देर के लिए ही हम पे काबिज हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इसी तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। हम रीड करके उस पर अमल पैरा होंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक वॉच करने का। सो इसी तरह फ़लस्तीन की आवाज़ बनते रहें, गज़ा की आवाज़ बनते रहें, क्योंकि ना तो ये हमेशा दुनिया रहेगी, ना हम हमेशा रहेंगे। अगर हम उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हमारी जगह अल्लाह और लोग पैदा कर देगा और इसका मेरे अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है। सो खुदा हाफिज़।